हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट ए बी सी एंड डी एज शोन इन द फिगर 7.8। मतलब इस फिगर की बात हो रही है। ठीक है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ABCD is a square? Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. ओके तो देखो हमें चेक करना है। हमें यहाँ पर देखो क्या बताया गया है। चंपा ने चमेली से पूछा कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि यहाँ पर ABCD क्या बना रहा है, एक स्क्वायर बना रहा है। एक्चुअली यहाँ पर ये क्या है, क्लासरूम में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के चेक करना है कि क्या ये सच में स्क्वायर बना रहा है या नहीं बना रहा है। ठीक है। अभी देखो कंडीशन हमें पता है, अगर ये सच में स्क्वायर बनाएगा तो चारों साइड इक्वल आएंगे और उनके डायगोनल भी इक्वल आएंगे। तो हम लोग चलो करते हैं। उसके पहले हमें पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो देखो अगर मैं बी का पॉइंट देखती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, बी का पॉइंट एक्स एक्सिस पे 6 ले रहा है तो 6 हो जाएगा, और वाई एक्सिस पे 7 ले रहा है। ठीक है। ए का क्या आएगा, देखो एक्स एक्सिस पे 3 आ रहा है और वाई एक्सिस पे 4, मतलब 3,4 हो जाएगा। ठीक है। सी क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे 9 आ रहा है, 9 लिख दिया, और वाई एक्सिस पे 4 आ रहा है। ठीक है। डी क्या आएगा, 6 और यहाँ पर 1, मतलब 6,1। समझ में आ रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके हम चारों जो साइड है, मतलब ए डी का डिस्टेंस कितना है, फिर डी सी का डिस्टेंस कितना है, बी सी का डिस्टेंस कितना है, ए बी का डिस्टेंस कितना है, पहले तो ये निकालेंगे और फिर हम लोग डायगोनल भी निकाल लेंगे, मतलब ए सी और बी डी। अगर सब इक्वल आते हैं, लाइक चारों साइड इक्वल आते हैं और डायगोनल भी एक दूसरे के बराबर आते हैं, तब तो हम बोल देंगे कि ये स्क्वायर है, और अगर नहीं तो हम बोलेंगे नो इट इज़ नॉट अ स्क्वायर। ओके ओके, तो मैंने यहाँ पर सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं। अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। एक बार मैं डिस्टेंस फार्मूला लिख देती हूँ। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है। अब पहले हम लोग ए बी ले लेते हैं। तो एक को हम लोग x1 y1 ले लेते हैं और एक को x2 y2, x1 y1 ले लिया और इसको x2 y2 ले लिया। ठीक है। तो इस फॉर्मूला में डालेंगे हम लोग, हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ए बी। तो ये क्या हो जाएगा, देखो x2 क्या है, 6 है, तो 6 माइनस 3 हो जाएगा प्लस 7 माइनस 4, इसका होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये देखो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस 9, मतलब ये हो जाएगा 18। राइट। 18 को अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो देखो क्या होता है, 18 को फैक्टर किया तो 2 9 3 3 और 3, तो मतलब 3 की जोड़ी बन रही है। राइट। देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर 18 को मैं कैसे लिखूँगी, 2 इंटू 3 इंटू 3। राइट। 18 का फैक्टर यही आता है। तो अब यहाँ से 3 कॉमन हो गया, तो 3 मैंने बाहर निकाल लिया और अंदर बचा स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये क्या आ गया, ये हो गया डिस्टेंस ए बी। ठीक है। कोई भी यहाँ पे हम लोगों को यूनिट नहीं दिया, तो यहाँ पे सिंपल यूनिट ही लिख देंगे हम लोग। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस बी सी निकाल लेते हैं। ठीक है। हम निकालते हैं डिस्टेंस बी सी। हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस बी सी। तो डिस्टेंस बी सी निकालेंगे तो देखो यहाँ पे x2 y2 हमने ऑलरेडी लिखा है, तो चलो हम इसको x1 y1 ले लेते हैं फिलहाल के लिए। x1 y1 मैंने आपको पहले की वीडियो में भी समझाया है कि आप किसी भी पेयर को x2 y2 और किसी भी पेयर को x1 y1 ले सकते हैं। मतलब आपने इसको x1 y1 लिया तो भी चलेगा और इसको x2 y2 लिया तो भी चलेगा, तो आपका आंसर चेंज नहीं होगा। तो बी सी हम निकाल रहे हैं, तो हम लेंगे x2 मतलब 6 ले लेते हैं। तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लगा दिया। क्या बनेगा देखो, -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9, यहाँ पर भी 9 आ जाएगा, मतलब ये भी कितना आएगा 18।
स्क्वायर रूट ऑफ 18, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 18 हमने निकाला था, हमें कितना आया था, यही फैक्टर बनेगा और 3 बाहर आ जाएगा, मतलब 3 स्क्वायर रूट 2 ही आएगा इसका भी आंसर। तो इसके लिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रही हूँ 3 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो BC हमने निकाल दिया, अब हम लोग DC निकालते हैं। ठीक है, तो चलो मैं यहीं पर निकाल देती हूँ, तो मैं लिखूँगी डिस्टेंस DC। ठीक है, चलो इसको x1 y1 ऑलरेडी क्योंकि लिखा हुआ है इसलिए मैं इसको x2 y2 कर देती हूँ। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया, आप रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हो। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये क्या बनेगा, 3 का माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, 9 प्लस 9, मतलब ये क्या बनेगा 18, राइट। 18 आ गया, मतलब 18 का हमें पता है, फाइनली वो स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बनाएगा, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बनाएगा। ठीक है, तो हम AD लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे x1 y1 और इधर x2 y2 हमने लिखा था, तो हम वही यूज़ कर सकते हैं। वैसे हम चाहें तो हम किसी को भी x1 y1 और x2 y2 रख के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो क्या होगा, 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट भी लगा देना है हमें। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 9 प्लस 9, और ये भी फिर से आ जाएगा 18 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा वही 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो देखो इससे हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि भाई चारों साइड क्या है, इक्वल है, राइट। ओके, तो मैं जैसे इसको ऐसे मार्किंग डाल देती हूँ, ऐसे साइन लगा देती हूँ, जिससे ये हमें क्लियर हो जाएगा कि भाई चारों साइड इक्वल है। पर एक स्क्वायर होने के लिए सिर्फ यही सफिशिएंट नहीं है कि इसके चारों साइड्स इक्वल हो, उसके डायगोनल भी आपस में इक्वल आने चाहिए, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस AC भी निकालेंगे। ठीक है, ओके, ये पहले जो मैंने x1 y1 ये सब जो लिखा मैं पहले इरेज कर देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पर सेम फिगर नीचे उतार लिया क्योंकि वहाँ पे ऊपर वीडियो में पूरा आ नहीं रहा था। तो देखो अब हम क्या करेंगे, AC निकालेंगे, AC। ओके, तो एक पेयर को हम क्या करेंगे, x1 y1 ले लेंगे, x1 y1 इसको ले लेती हूँ और इसको ले लेती हूँ मैं x2 y2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ डिस्टेंस AC क्या होगा, देखो 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, राइट। ये कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर मतलब कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर रूट। 36 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 6 आ जाता है। तो मतलब डिस्टेंस AC हमने निकाल लिया है 6 यूनिट, राइट। ओके, अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस BD भी निकाल लेना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस BD। ठीक है, इसको भी ले लेते हैं, एक पेयर को हम ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं x1 y1 और इसको ले लेते हैं x2 y2। तो देखो क्या होगा, 6 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा 36 का स्क्वायर रूट, 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाता है, तो ये हुआ 6 यूनिट। ठीक है, तो मतलब हमें डायगोनल भी पता चल गया और डायगोनल हम देख सकते हैं, दोनों के दोनों डायगोनल का वैल्यू कितना आ गया है, 6 यूनिट ही आ गया है, मतलब डायगोनल्स आर इक्वल। तो हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे कि एज ऑल द four sides are equal। ठीक है, तो हम यहाँ पे जस्ट बता देंगे कि भाई देखो डिस्टेंस AB इज इक्वल टू डिस्टेंस BC इज इक्वल टू डिस्टेंस CD एंड इज इक्वल टू डिस्टेंस AD। चारों के चारों साइड इक्वल हैं और ऑल्सो diagonals are equal, also diagonals are equal। क्या आएगा डायगोनल, देखो डिस्टेंस BD
is equal to distance AC. Therefore it is square. ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है. आई होप आपको समझ में आया है. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू, बाय बाय.